हेलो गाइस। आज हम आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल जनरल अवेयरनेस के जो जीएस के प्रीवियस ईयर है उसका पार्ट 2 है और पार्ट 1 हमारा यूट्यूब पर और इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम आज अपने 15 क्वेश्चन पूरे करते हैं और इन क्वेश्चन के साथ साथ हम अपने पूरे क्वेश्चन की जो पूरी इसकी जानकारी है विस्तार रूप से आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आप वो जानकारी अपने नोटबुक में राइट डाउन करते रहिएगा साथ के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक वैज्ञानिक आलू के कंद ट्यूबर के संग्रह उत्तक में मौजूद एक पादप कोशिकाओं को देखता है जिसमें कई रंगहीन प्लास्टिड होते हैं। इन प्लास्टिड्स का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इनका जो मुख्य कार्य होता है वो होता है बच्चों, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से उत्पादित स्टार्च का भंडारण। ये हमारा विज्ञान से संबंधित है प्रश्न और आइए इसके बारे में कुछ जानकारी करें। सबसे पहले कंद बताते, कंद क्या होता है जिसे ट्यूबर कहते हैं। कंद पौधे का एक रूपांतरित भाग होता है। पौधे का रूपांतरित भाग जो जमीन के नीचे भोजन और पानी को जमा करने पर करने के कारण मोटा हो जाता है। जैसे आलू, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? कंद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंद। इसका उदाहरण है आलू। वही हम बात करें प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या होता है बच्चों? प्लास्टिड इसको हिंदी में कवक बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में? लवक। लवक बोलते हैं, लवक। प्लास्टिड 3 प्रकार के होते हैं। वैसे प्लास्टिड होता क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये प्लांट सेल का ये प्लांट सेल जिसे हम पादप कोशिका बोलते हैं, पादप कोशिका या एल्गी जिसे हम शैवाल बोलते हैं, में पाए जाने वाले विशेष सेल ऑर्गन होते हैं या जिसे हम कोशिका अंग बोलते हैं। कोशिका अंग, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्लास्टिड। प्लास्टिड कितने टाइप के होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। प्लास्टिड 3 टाइप्स के होते हैं बच्चों। नंबर 1 जिसे हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट, इसको हिंदी में बोलते हैं हरित लवक। हरित लवक, इसका जो रंग होता है वो हरा होता है। कैसा होता है? हरा। हरा किस कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। क्लोरोफिल, ठीक है। अब हम आपको एक इसमें ही प्रकाश संश्लेषण के बारे में बताते हैं। वैसे प्रकाश संश्लेषण होता क्या है जिससे क्लोरोफिल बनता है? प्रकाश संश्लेषण होता है सूर्य के जो प्रकाश को सोकर पौधों के लिए भोजन बनाया जाता है, उसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण। देखिए, प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं यह है सूर्य के प्रकाश को सोखकर पौधों के लिए खाना बनाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण। ये हमारे क्लोरोप्लास्ट में ही होता है। बात करें सेकंड वाला, सेकंड जो हमारी प्लास्टिड होते हैं वो क्रोमोप्लास्ट होती है। क्रोमोप्लास्ट, इसे हम वर्णिलवक बोलते हैं। वर्णिलवक, इसका रंग जो होता है बच्चों लाल पीला नारंगी आदि, हम कह सकते हैं लाल पीला नारंगी आदि। यह फूलों और फलों और आकर्षक रंग देता है। आकर्षक
रंग देता है, जैसे टमाटर का लाल रंग, टमाटर का लाल रंग। ठीक है। और थर्ड नंबर पे आता है बच्चों थर्ड नंबर पे आता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट, इसे हम आवर्णी लवक बोलते हैं, आवर्णी लवक। इसका जो रंग होता है वो रंगहीन होता है, रंगहीन, कलरलेस। इसका कोई कलर नहीं होता, कलरलेस, कलरलेस। ये जो पाया जाता है बच्चों, ये सूर्य की रोशनी से दूर पाया जाता है, सूर्य की रोशनी से दूर, जहां, या आप कह सकते हैं जड़ा, जड़े और भूमिगत तने जो होते हैं, तनों में भूमिगत, वहां पर ये हमारा ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है। और इसका उदाहरण हम बात करें, इसका उदाहरण जैसे आलू, आलू। ठीक है। ये सब पॉइंट आपको अपनी नोटबुक में राइट डाउन करनी है, सब पॉइंट टू पॉइंट जो आपको जानकारी होनी चाहिए। प्लास्टिड क्या होता है, कंदक क्या होता है, कंद क्या होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न अर्थव्यवस्था से है, इकोनॉमिक्स से। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2002-3 में 1991 में सुधारों के बाद वैश्वीकरण के प्रभाव पर चर्चा की गई है। जब कोई जिला नए उद्योगों को आकर्षित करना चाहता है तो कौन सी रणनीति इस प्रभाव को सर्वोत्तम रूप से दर्शाती है? तो वो रणनीति दर्शाती है बच्चों घरेलू विदेशी संयुक्त उद्यमों को बढ़ावा देना। हम बात करते हैं वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है? वैश्वीकरण, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है विदेशी निवेश और तकनीकी को अपनाना, विदेशी निवेश और तकनीकी को अपनाना, ये इसका अर्थ होता है। ठीक है। संयुक्त उद्यम क्या होते हैं? संयुक्त उद्यम, जिसे हम जॉइंट वेंचर बोलते हैं। वेंचर क्या होते हैं ये बच्चों? ये भी होते हैं, इसमें स्थानीय और विदेशी कंपनियां मिलकर काम करती हैं। इसमें स्थानीय और विदेशी कंपनियां, विदेशी कंपनियां, विदेशी कंपनियां मिलकर काम करती हैं, मिलकर काम करती हैं, जिससे जिले में तेजी से विकास हो सके, जिले में तेजी से विकास हो सके। संयुक्त उद्यम बोलते हैं इसे। बात करते हैं 1991 में के आर्थिक सुधार क्या थे? आर्थिक सुधार 1991 के आर्थिक सुधार, जब 1991 में भारत गहरे संकट से जूझ रहा था तब सरकार ने एक रणनीति अपनाई, उसे हम नीति बोलते हैं, एलपीजी नीति। एलपीजी नीति अपनाई। अब एलपीजी नीति क्या है बच्चों? देखिए, एल, एल का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, LIBERA LIZATI, जिसे हम उदारीकरण बोलते हैं, उदारीकरण बोलते हैं। इसका मतलब होता है नियमों और लाइसेंसों को आसान बनाना, नियमों और लाइसेंसों को, लाइसेंस को आसान बनाना। पी, प्राइवेटलाइजेशन, जैसे निजीकरण। इसका अर्थ था सरकारी नियंत्रण कम कर निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना।
सरकारी नियंत्रण कम करके निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना, बढ़ावा देना, ये इसका अर्थ था। बात करें जी, जी का मतलब ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जिसे हम वैश्वीकरण बोलते हैं, वैश्वीकरण। जैसे आपने देखा वैश्वीकरण हमने यहां पे लिखा, विदेशी निवेश, विदेशी निवेश तकनीकी को अपनाना, विदेशी निवेश तकनीकी को अपनाना, उसे हम क्या बोलते हैं, विदेशी निवेश और तकनीकी को अपनाना क्या कहलाता है, वैश्वीकरण। जैसे हम कहें देश की अर्थव्यवस्था को वैश्विक बाजार से जोड़ना, देश की अर्थव्यवस्था को बाजार से जोड़ना, बाजार से जोड़ना। ठीक है बच्चों, ये सब पॉइंट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इन्हें लिख लिया करो अपनी नोटबुक में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, परमाणु संकेतन में प्रतीक Z को किसको संदर्भित करता है, परमाणु संकेतन, इसका मतलब होता है एटॉमिक नोटेशन, एटॉमिक नोटेशन। जो Z है, Z किस चीज को संदर्भित करता है, Z करता है एटॉमिक नंबर को, किसको, एटॉमिक नंबर। परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक ऑप्शन नंबर 6 इसका ही सही हो जाएगा। परमाणु क्रमांक होता क्या है, परमाणु क्रमांक होता है बच्चों किसी भी तत्व के, किसी भी तत्व के परमाणु, परमाणु का मतलब होता है एटम, ठीक है, एटम या एटॉमिक, किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में, नाभिक को बोलते हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, वो क्या होता है, एटॉमिक नंबर। अगर हम बात करें द्रव्यमान मास, एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास ये होता है एटॉमिक नंबर में से जब हम प्रोटॉनों की संख्या जोड़ते हैं उसे हम बोलते हैं एटॉमिक मास। न्यूट्रॉन संख्या क्या होती है, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, तो आप कहेंगे न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा, A माइनस Z हो जाएगा। आवेश, आवेश किसका मात्रक होता है, एक मात्रक है, आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, कूलाम, ये इसका मात्रक। भौतिक विज्ञान से है प्रश्न नंबर 12, कौन सी राशि उस दर का वर्णन करती है, कौन सी राशि उस दर का वर्णन करती है जिस पर एक निश्चित समय अवधि में कार्य किया जाता है। तो कार्य करने की जो दर होती है, इसका मतलब है कार्य करने की दर, कार्य करने की दर मतलब रेटिंग ऑफ डूइंग वर्क। तो कार्य करने की जो दर होती है वो शक्ति कहलाती है, क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है, जिसे हम पावर बोलते हैं, क्या, पावर। पावर की जो यूनिट होती है वो वर्क अपॉन टाइम होती है, क्या होती है, सॉरी, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, इसका मात्रक वाट या और करके आप कह सकते हैं जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, ठीक है। और जो हमारे पास ये पावर है कैसी राशि है, ये सदिश है, विस्थापन, जिसे हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ये क्या होता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। इसकी राशि ये एक सदिश है, सदिश, इसका मात्रक मीटर होता है। ऊर्जा जिसे हम एनर्जी बोलते हैं, क्या, एनर्जी, ये कार्य करने की कुल क्षमता होती है। तो आप कहेंगे कार्य
करने की कुल क्षमता, जिसे हम कैपेसिटी बोलते हैं। कार्य करने कुल क्षमता क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। इसका जो मात्रक होता है वो भी जूल होता है। बल, बल को हम धक्का बोलते हैं, फोर्स इसको इंग्लिश में कहते हैं फोर्स। फोर्स ये एक धक्का होता है किसी वस्तु की स्थिति में बदलाव लाने का। वह धक्का या खिंचाव, वह धक्का या खिंचाव जो किसी वस्तु की स्थिति में बदलाव लाता है या लाने की कोशिश करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? बल बोलते हैं। जो बल का मात्रक होता है, बल का मात्रक, बल का मात्रक होता है न्यूटन, न्यूटन या केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बल का मात्रक होता है। बल की जो राशि है वो भी सदिश है। ठीक है बच्चों, तो हमने चारों ऑप्शनों के बारे में विस्तार से बात करी। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा भारतीय राज्य व्यवस्था पॉलिटी से है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को उपलब्ध है, विदेशियों को नहीं? तो आपको बताना है कौन सा मौलिक अधिकार नागरिकों को, कौन सा मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को उपलब्ध है, विदेशियों को नहीं। मतलब केवल नागरिकों का मतलब है भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है। तो भारतीय नागरिकों को जो उपलब्ध है वो कौन कौन से अधिकार है, पहले आपको ये जान लेना चाहिए। भारतीय नागरिकों को उपलब्ध अधिकार। देखिए, पहला है आर्टिकल नंबर 15, दूसरा आर्टिकल नंबर 16, आर्टिकल नंबर 19, आर्टिकल नंबर 29 और आर्टिकल नंबर 30। ये भारतीयों को है केवल और विदेशियों को नहीं है। अगर हम बात करें आर्टिकल नंबर 15, ये है भेदभाव का, भेदभाव का। आर्टिकल नंबर 16 सरकारी नौकरी समानता, और आर्टिकल नंबर 29 ये स्वतंत्रता से है। स्वतंत्रता, 6 प्रकार की स्वतंत्रता हमें देता है, जैसे घूमने की, व्यापार की, ठीक है, संघ बनाने की, समूह बनाने की और बोलने की स्वतंत्रता, ये हमें देता है। आर्टिकल नंबर 29 अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यकों की संस्कृति की सुरक्षा, और आर्टिकल नंबर 30 देता है धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान स्थापित करना। धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शिक्षण संस्थान को हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी कहते हैं, स्थापित करना और चलाने का अधिकार ये देता है। ठीक है, हम बात करते हैं इसमें अल्पसंख्यक भी कौन होते हैं, अभी बात करेंगे। पहले हम ऑप्शन को देखते हैं। अब जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ये आर्टिकल नंबर 23 से 24 तक है। अनुच्छेद 23 और 24 में प्राण और दैहिक की स्वतंत्रता, ये अनुच्छेद नंबर 21, विधि के समक्ष समता का अधिकार अनुच्छेद नंबर 21, और वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19। तो अनुच्छेद 19 का जो जिक्र किया गया वो घ ऑप्शन में किया गया है। किसमें क्या गया? घ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका सही? जो भारतीयों को उपलब्ध अधिकार है मौलिक, वो ये है 5। अब हम बात करते हैं अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक कौन होते हैं? अल्पसंख्यक जिसे हम माइनॉरिटी बोलते हैं, माइनॉरिटी।
इसकी पूरी परिभाषा है, पूरी परिभाषित करते हैं इसको। वह जनसमूह जिसकी जनसंख्या, वह जनसमूह जिसकी जनसंख्या देश या समाज की कुल आबादी की या कुल आबादी में आधी, आधी बोले तो 50% से कम हो, वे क्या होते हैं? अल्पसंख्यक। जो वर्तमान में बच्चों, अब आपको यह पता होना चाहिए कि वर्तमान में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर कुल अल्पसंख्यकों को दर्जा कितना है, कुल कितने धार्मिक समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा है? तो आप कहेंगे 6 समुदाय को, 6 समुदाय। नंबर 1, पहला मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन। ये जो मुस्लिम है, ये भारत में सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समूह है। और ये जो पारसी है, पूरे पांचों के पांच, ये पांचों के पांचों जो अल्पसंख्यक समुदाय है, ये 1993 में अधिसूचित किए गए थे। और जैन जो है, जैन को अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा कब मिला? इसे 2014 में मिला, 2014 में। ये आपके लिए अल्पसंख्यक के बारे में भी यहाँ पर जानकारी होती है, जो अल्पसंख्यक लोग होते हैं। MS वर्ड 2021 में टेबल सेलेक्टेड सेल के अंदर टेक्स्ट को वर्टिकली सेंटर में कैसे किया जा सकता है? तो इसको वर्टिकली सेंटर में किया जा सकता है राइट क्लिक सिलेक्शन, फिर टेबल प्रॉपर्टीज, सेल टैब, वर्टिकली अलाइनमेंट सेंटर में। ये कंप्यूटर से था और ये आज का हमारा लास्ट प्रश्न रहेगा और आज हमारे पार्ट 2 कंप्लीट हो जाएगा। पार्ट 2 का जो लास्ट प्रश्न है वो जीव विज्ञान से है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलक्षण कोशिका विभाजन और कोशिका प्रकारों में संदर्भ में विभाजोत्तक ऊतक, जिसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तथा अन्य पादप ऊतकों के माध्यम से सर्वोत्तम रूप से विभेदन करता है? विभेदन मतलब बांटने का काम करता है, बांटने, अलग अलग करने का काम करता है। तो वो है कोशिकाएं सक्रिय रूप से विभाजित हो जाती है और पादप की वृद्धि में योगदान देती है। देखिए बच्चों, यहां पर हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है? जो पौधों के मुख्य रूप से वृद्धि वाले भाग जैसे जड़ और तना के शीर्ष में पाए जाने वाले ऊतक होते हैं, वे क्या कहलाते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है बच्चों, आपको इस वीडियो का जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, प्रयास गुप्ता, या हमारे चैनल का नाम है PYQ ब्लूप्रिंट। वहां से आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।